हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन फिर से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के अंदर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें बोला है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड गिवन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का अपन को आइगन वैल्यू और वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो अपन को गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? ये मैट्रिक्स ए बराबर 8 2 -4 2। ओके, ये 2/2 के अपने ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है, यानी इसके दो ही तो क्या है? रो। दो ही अपने क्या है? कॉलम। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो इसके अंदर गाइज अपन को एक लाइन लिखनी है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी इस गिवन मैट्रिक्स के लिए अपन को एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। वो क्या है? ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। बस गाइज अपन को इस पूरे इक्वेशन में इसी को याद रखना है, बाकी अपना पूरा इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद रखना बस, जब भी अपन को आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर को फाइंड करना हो। तो इसको सॉल्व करना काफी इजी है। देखो आप कैसे करना। ए अपन को पता है, ये रहा, माइनस लेमडा क्या है? कांस्टेंट, आई क्या है? आइडेंटिटी 2/2 के ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे? तिरछे में 1 1, बाकी सब 0। इस तिरछे में अपना 1 1 लिखना है, या फिर ट्रेस बोलो इसे। तो ट्रेस में अपना क्या? 1 1 लिखना, बाकी सब 0। तो ये अपनी आइडेंटिटी होती है। तो इसको गाइज लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं अपन। इसे शॉर्टली कैसे कर सकते हैं? देखो, ये डिटर्मिनेंट का साइन लगाओ, और जो अपन को गिवन दी हुई है उसी को लिखो। 8 2 -4 और 2। ठीक है, इधर डिटर्मिनेंट था, याद रखना। देखो, ये डिटर्मिनेंट होता है और ये मैट्रिक्स। तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दी। अब देखो, इधर माइनस लेमडा दिख रहा है ना, तो तिरछे में माइनस लेमडा लिख देना, यानी ट्रेस में माइनस लेमडा लिख देना, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी ट्रेस में 1 और 1 होता है। तो बस ये इसका सॉल्यूशन हुआ, वो बराबर में 0 है तो 0 लिख देना। अभी देखो, ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं? इसका आपस में तिरछा गुणा कर देना। तो पहले इसका गुणा इसके साथ होगा, यानी 8 माइनस लेमडा का गुणा 2 माइनस लेमडा के साथ। ये देखो ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब क्या है? इसका इसके साथ गुणा होगा। अब देखो गाइस, इसको और इसको गुणा कराने के बाद माइनस आता है। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, और माइनस का 8। अब देखो कोई साइन नहीं है, माइनस गुणा माइनस है। बता दो, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस गुणा कोई साइन नहीं है, मतलब क्या? माइनस गुणा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और बराबर में अपने क्या है? 0। अब इसको आपस में गुणा कराना है, तो सबसे पहले 2 का गुणा इस पूरे के साथ, यानी कि 2 नहीं गई, 8 का गुणा इस पूरे के साथ, यानी 8 एकम 8 दूनी 16। फिर 8 का गुणा माइनस लेमडा के साथ, तो 8 माइनस लेमडा। अब माइनस लेमडा का गुणा इस पूरे के साथ में, तो ये होगा माइनस का 2 लेमडा, माइनस गुणा माइनस प्लस लेमडा, और लेमडा लेमडा स्क्वायर, प्लस का 8 बराबर 0। 16 माइनस का ये, माइनस का 8 लेमडा, माइनस का 2 लेमडा, 8 9 10, माइनस का 10 लेमडा, प्लस का लेमडा स्क्वायर, प्लस 8 बराबर में 0। 8 और 16 ये कितने हो जाएंगे गाइज?
उससे पहले देखो जो स्क्वायर की पावर होती है ना, सबसे ज्यादा पावर इसकी है, तो सबसे पहले लेमडा स्क्वायर लिखा जाता है, फिर माइनस का 10 लेमडा लिखेंगे, और ये दो कांस्टेंट है अपने, यानी कि 16 और 8 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 24। तो अब इसको इधर लिख देंगे 24 बराबर 0। ठीक है, तो इसी से अब अपन फाइंड करेंगे क्या, आइगन वैल्यू, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में पहले अपन को आइगन वैल्यू फिर आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो अब देखो आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो गाइज, आपको ये तो पता चला ना इसको मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, और ये अपने कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं, फिर पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सबसे ज्यादा पावर है उसको पहले लिखेंगे, फिर कम पावर वाले को, फिर कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा है बस। अब देखो इसको फाइंड कैसे करना है अपन को, तो सबसे लास्ट में अपना कांस्टेंट है उसको लीजिए 24। ठीक है, अब अपन को गाइस फैक्टर करने हैं किसके, बीच वाली संख्या के, यानी कि -10 के, 10 लेमडा। तो अपन को ऐसी संख्या लानी है कि जब प्लस या माइनस करे तो अपना आना चाहिए -10, और गुणा करने पर अपना आना चाहिए -24 आना चाहिए। तो इसके लिए ये अपन लास्ट वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24। ठीक है, और इसको अपन प्लस करेंगे तो 10 भी आता है, और माइनस का चाहिए तो ये अपन माइनस का ले लेंगे। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या होगा, -4 और -6, यानी कि देखो लेमडा स्क्वायर को रहने दो, इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, -10 लेमडा की जगह -4 और लेमडा है तो लेमडा, -6 लेमडा है तो लेमडा, +24 सेम है ना। देखो इनको मैं प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा, -10 लेमडा, और गुणा कराऊं 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौको 24। ठीक है, यानी गुणा कराते टाइम 24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करते टाइम ये आना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का लिया ताकि ये -10 लेमडा आ सके। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इसमें से कॉमन ले सकूं। तो इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, लेमडा, इधर बचा लेमडा माइनस, इधर बचा 4 माइनस का, इधर क्या आएगा कॉमन 6 लेमडा। ऐसे कैसे, अब देखो गाइज माइनस को भी बाहर ले लिया है, तो इधर ये क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौको 24 बराबर में 0। ठीक है, देखो इसमें से कॉमन लिया, आपको पता चल गया होगा, इसमें से कॉमन लिया जो मैं फिर से बता देती हूँ, लेमडा इधर है इधर नहीं है, तो 6 को लेंगे। ठीक है, ये माइनस का 6 है, तो इसलिए ये प्लस वाली भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और फिर 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौको 24 आता है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि जब अपन इसको फिर से गुणा कराएंगे तो अपन को यही मिल जाएगा। देखो ये मिल जाएगा -6 लेमडा, -6 और -4, माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 चौको 24 होता है। ओके, अब देखो लेमडा -4 ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार में लिखो और इन दोनों को एक साथ लिखो, लेमडा -6 बराबर 0। तो अब देखो गाइज ये इसके बराबर में 0 है ना, तो एक बार लेमडा -4 बराबर 0 लिख दो, और एक बार लेमडा -6 बराबर 0 लिख दो। तो ये लेमडा -4 इस तरफ गए तो +4, लेमडा -6 इस तरफ गए तो +6। तो ये जो लेमडा बराबर 4 और लेमडा बराबर 6 आया, यही अपनी क्या है, आइगन वैल्यू, ये अपनी क्या है, आइगन वैल्यू। देखो ठीक है, अब अपन को गिवन वेक्टर्स यानी इसी के गिवन क्या वेक्टर्स निकालना है, यानी कि आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए अब अपन वो पार्ट करते हैं। गाइज आइगन वेक्टर निकालने के लिए एक लाइन लिखनी है, लेट x बी द आइगन वेक्टर ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग लेमडा, यानी लेमडा के कोरोस्पॉन्डिंग अपन ने x को आइगन वेक्टर माना है। ठीक है, तो देखो इधर मैंने जो आपको याद रखने के लिए बोला था,
ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखने के लिए बोली थी उसी को लिखना है, बस इधर क्या लगाएंगे अपन मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे। तो सेम को मैं लिख रही हूँ बिल्कुल। तो देखो ये क्या है अपना a माइनस लेमडा आई, इधर मैं क्या लगा रही हूँ मैट्रिक्स का साइन, और इधर अपने x माना है तो x बराबर में 0। ठीक है गाइज, तो देखो इसको अपन लिख लेते हैं। ये अपन ने अभी जस्ट सॉल्व किया था। ये अपना क्या है 8 माइनस लेमडा 2 माइनस का 4 2 माइनस लेमडा, पता है ना जस्ट अभी अपन ने लिखा था वही मैं सेम लिख रही हूँ, ये देख लीजिए। तो देखो गाइज ये अपन ने सेम लिखी थी ना, वही सेम मैंने उधर लिखा है। बस इधर क्या है मैं बता रही हूँ फिर से, ये इधर डिटरमिनेंट है, उधर मैंने मैट्रिक्स लिया है। ओके गाइज, अब देखो ये x है, इसको भी अपन x1 और x2 करके लिख देते हैं। x1 पहले रो के लिए, x2 दूसरे रो के लिए। और देखो गाइज कई बुकों में से x और y भी लिख देते हैं, उससे कोई कंफ्यूज अपन को होना नहीं है। ये इधर 0 और 0। अब लेमडा देखो क्या है, ये अभी अपन ने आइगन वैल्यू निकाली थी, वही है क्या लेमडा बराबर 6 और लेमडा बराबर 4। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी लेमडा बराबर, तो सबसे पहले गाइज मैं लेमडा बराबर 4 के लिए आइगन वेक्टर निकालूंगी। तो जहाँ पे भी अपन को लेमडा दिख रहा है वहां पे 4 लिख दो। अब देखो गाइज इधर मैं 4 लिखूंगी तो ये क्या आ जाएगा 8 और 4, यानी कि ये अपने क्या हो जाएगा प्लस का 4, 2 ऐसे कैसे -4 2, देखो 2 है माइनस का लेमडा की जगह आएगा 4, क्योंकि लेमडा बराबर 4 है तो जहाँ पे 4 लिखूंगी तो ये अपने क्या आ जाएगा -2। x1 और x2 वो बराबर में 0 और 0। अब देखो इसको कैसे लिखना है 4 x1 माइनस का 4 x2। ठीक है, इस रो का अपन ने इस कॉलम के साथ गुणा करा दिया। 4 का पहले x1 फिर 4 माइनस x2, ऐसे ही सेम 2 x1 -2 x2, और इनके सबके बराबर में 0 था तो बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखिए गाइज इधर क्या 4x1 -4 x2, इधर है 2x1 -2 x2। तो इसको भी इसके जैसे बनाने के लिए अपन इधर 2 से गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम यही बन जाएगी 4x1 माइनस का 4 x2। तो अब देखिए इसको मैं ले रही हूँ, ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है इसलिए मैं एक को ले रही हूँ। तो इसके अंदर देखो x1 बराबर में 0 है, ठीक है, इनके बराबर में भी 0 ही है। तो देखो जी उस तरफ गया तो ये क्या ये देखो 4x1 यही रहने दो, माइनस का 4x2 उधर गया तो क्या है प्लस का 4x2, और ये देखो x1 बट्टे में ये क्या आ जाएगा 4 बराबर x2 बट्टे में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में 4, ये भी बट्टे में 4, यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ देखो 4x1 फिर से देखो 4x2, तो ये इससे क्या होता है जो गुणा के अंदर होता है ना वो भाग में जाता है, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 4, और ये वाला 4 इधर चल जाएगा तो बट्टे में 4, तो ये यहाँ से 4 हट जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमेशा अपन को नीचे छोटी संख्या चाहिए होती है तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 1, और इधर भी 1 आ जाएगा, यानी x1 और x2 के लिए जो वेक्टर निकल के आए वो क्या आएगा 1 और 1। लेमडा बराबर 4, अब करेंगे लेमडा बराबर 6 पर चेक।
तो गाइस जहाँ पे अपन को 8 लेमडा है वहाँ पे 6 रखेंगे, तो इधर क्या आएगा 8 माइनस 6, ये अपने क्या जाएगा, इधर आ जाएगा अपना 2, इधर भी 2, माइनस का 4 ऐसे कैसे 2 माइनस 6, तो ये क्या जाएगा माइनस का 4, और ये अपना x1 x2 बराबर में 0 और 0, इसको सेम ऐसे लिखो 2x1 माइनस का 4 x2 2 और 0 तो बराबर में 0, 2x1 माइनस का 4 x2 बराबर में 0। इधर देखो ये दोनों सेम है, तो कोई भी, ये देखो पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन दोनों सेम ही है, सेम नहीं होती है तब अपन को सेम करनी पड़ती है। जिस तरह इधर मैंने 2 का गुणा करा के इसको ऊपर के जैसे सेम बना ली थी, तो ये दोनों तो अभी सेम ही है, तो इनमें से कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे फ्रॉम 1 इक्वेशन, तो 2x1 माइनस का 4 x2 बराबर में 0, जो माइनस का है देखो 2x1 यही रहने दो, माइनस की उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 x2। अब देखो भाई जैसे अभी अपन ने ऊपर किया वैसे ही ये क्या है, इनके गुणा के अंदर है, यानी 4 का गुणा x2 के साथ हो रहा है, 2 का गुणा x1 के साथ, तो ये इधर x1 बट्टे में 4 इधर आएगा। ये आप हमेशा याद रखना, जो गुणा का होता है ना वो हमेशा बराबर के इस साइड आके भाग में चला जाता है, ठीक है, तो ये भाग में चला गया, और x2 ऐसे कैसे, यहाँ पे 2 इधर इसके भाग में आ जाएगा, और नीचे हमेशा मेरे को सबसे छोटी संख्या चाहिए होती है, इसलिए मैं इसको 2 से, ये दोनों देखो गाइस 2 से कट हो जाएगी, क्योंकि 2 मैं इसके बट्टे में लिखूंगी, तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 2 एकम 2, यानी क्या बचेगा अपना x1 x2 2 और 1। तो ये गाइस अपना क्या फाइनल वेक्टर था। तो गाइस इसके अंदर अपन ने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।